नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी ज़ोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास 4-5 महीने बचे हैं और आपके फॉर्म जो हैं जुलाई में आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने मॉक टेस्ट भी देने लगे होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितने बनने हैं। और अगर आपके स्कोर अच्छा नहीं बनना है तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप अपना स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, और फाइनल एग्ज़ाम में भी आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट करते हैं। तो आज हम अपने एक साथी से मिलाएंगे जो मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हैं, हमारे साथ ही ट्रेनिंग की उन्होंने। तो उनसे बात करेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और मतलब अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। वो कहाँ से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, और यही चाहिए। तो उनका नाम महेश है, महेश कुमार निषाद। तो चलिए आज बात करते हैं उनसे। तो चलिए बात करते हैं अपने साथी महेश कुमार से। इन्होंने अपने दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन लिया और इन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की। तो चलिए पूछते हैं महेश कुमार। तो महेश भाई अपने बारे में कुछ बताओ। देखिए, अपना नाम बताओ। मेरा नाम कांस्टेबल महेश कुमार निषाद है और मैं 2023 में सिलेक्टेड हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार से दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया। तो भाई महेश अपना ये बताओ कि तुमने जो है सबसे ज़्यादा, देखो दिल्ली पुलिस में सिलेबस जो है हिंदी है, मतलब कंप्यूटर है 10 नंबर की, और मैथ है 15 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की है, और जीएस 50 नंबर की। आपके कितने नंबर थे? मेरे नंबर 71 बने थे। अच्छा, टोटल मिलाकर। और ओबीसी कैटेगरी से। तो आप ये बताओ, आपने जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का, मतलब जो हमारे साथी हैं, कि इनका डाउट है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कैसे पढ़ें, मतलब कंप्यूटर में क्या करें, कैसे कौन से सब्जेक्ट। कंप्यूटर में क्या है, पहले तो आप सिलेबस को देख लो। सिलेबस को देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो भी है उसको एक एक करके पढ़ो अच्छे से। उसके बाद में मॉक टेस्ट दो। भाई अच्छा ये बताओ, इनको कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब जैसे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो टॉपिक इनको बताओ। जैसे MS एक्सेल हुआ, MS वर्ड हुआ और शॉर्टकट की हुआ, ये तो आते ही मान चलो इसमें से तो तीन ही आते हैं। और जो 2-1 हैं, जैसे आपका आ गया ब्राउज़र का हो गया या ईमेल का वगैरह का हो गया। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक MS वर्ड और MS एक्सेल। और आपके शिफ्ट में कितने MS वर्ड और एक्सेल से वो आए थे क्वेश्चंस? हमारे में लगभग 3 ही आए थे। 3 ही आए थे और 2 शॉर्टकट की आए थे। लगभग शॉर्टकट की MS वर्ड एक्सेल 3 ही टॉपिक। इसमें से 3 मिला के लमसम आपके 7 तो हो ही जाएंगे। और 2-1 हैं वो ऐसे आ जाते हैं, जैसे नेटवर्किंग से आ गया, ब्राउज़र से, ईमेल। अच्छा, और इनको ये बताओ मैथ के बारे में कि आपने मैथ की तैयारी कैसे की, कहाँ से की, और कौन सी बुक से आपने प्रेफर किया, जो मतलब बुक आपको सूटेबल लगी पढ़ाई के लिए दिल्ली मैथ के लिए? भाई मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैं तो एक SD यादव है, इसी को मैंने लमसम 6-7 बार इसको लगाया। इसको इतना बार लगा लिया कि समझो कि अगर मुझसे कोई पूछे कि ये सवाल ये वाला किस मतलब सीरियल में है तो मैं उसको बता सकता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपके जो चैप्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे एक चैप्टर को बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं और बहुत अलग अलग तरीक़ों से, तो आप उस चैप्टर को एक से नहीं किसी और से समझ के मतलब एक चैप्टर उसको करो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले मैथ को चैप्टर वाइज पढ़ें, चैप्टर वाइज, उसके बाद उसका जो है मतलब जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या जो चैप्टर आपने पढ़ लिया उसको बुक से लगाएं या प्रीवियस ईयर लगाएं या कहीं यूट्यूब से कोई भी टीचर से पढ़ लें। कोई भी करके आपको पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर आप उसका जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। फिर जिसमें आप बच रहे हैं, जिस भी सवाल में आपको कन्फ्यूजन है, उसकी आप मैराथन ले लो। अच्छा, आप इनको ये बताओ रीजनिंग के बारे में, आप बता दो कि रीजनिंग में आप रीजनिंग में सिंपल वही है कि आप सारे चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारिए। फिर उसमें जिसमें भी आप जो है मतलब नहीं कर पा रहे हैं उसका 1-2 का आप मैराथन ले लो बस। अच्छा, आप ये बताओ जैसे कोई बच्चा जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है या जो पिछले भर्ती में रह गया, तो उसने अगर रीजनिंग पढ़ रखी तो उसको क्या करना चाहिए? उसको भाई कुछ नहीं करना, बस वही अपना प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और जिसमें भी आप नहीं हो और मतलब दिक्कत हो रही है, आप उसका
जो है वही मैराथन दे दीजिए मेरे चलिए लिए। बात मैं करते हैं वही कर सबसे रहा बड़ा टॉपिक, या जो सबसे बड़ा सबसे अहम रोल निभाने वाला जीके जीएस। हूँ। जीएस है। जीएस भाई 50 नंबर की आती है, इसकी तैयारी तो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और आप ये भी बताएं जीएस की तैयारी आपने कैसे की थी, आप कितने घंटे जीएस पढ़ते थे, और जीएस में जो जैसे कि स्ट्रेटेजी का सबसे अहम रोल है वो कैसे आपने पढ़ी थी? देखो भाई, जीएस में क्या है, मेरा तो मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी मैंने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था और शायद 1 महीने लगे थे। तो मेरे कंप्यूटर और क्या कहते हैं रीजनिंग मैथ ये ठीक था। जीएस के लिए क्या है कि मैंने पहले सारे चैप्टर को जो मेन होते हैं, जैसे कि संविधान हो गया और आपका इतिहास हो गया और ये क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था थी, ये जो मेन होते हैं इन सबको मैंने पूरा कंप्लीट किया था चैप्टर वाइज। करने के बाद फिर मैं एक आती है लूसेंट की येलो बुक आती है जो मतलब विकल्प में होता है, मैंने उसको सॉल्व किया था। उसको 1 नहीं 2-3 बार सॉल्व किया था। तो लमसम मैं आपको बताऊं कि मेरे सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आ गए थे, पूरे लूसेंट से आ गए थे। अच्छा, और करंट के लिए तो मैं सच बताऊं भाई, मैं करंट पढ़ा नहीं था, एक भी ना पढ़ा था, ना मेरा कुछ आया था। एक करंट आया था और मैं करंट पढ़ा भी नहीं था। तो इस बार जो 2023 में पेपर हुआ था उसका करंट का कोई अहम रोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, आप ये बताओ स्टैटिक जीके का वेटेज ज़्यादा हाँ, है। स्टैटिक जीके का था। स्टैटिक जीके के बारे में बताओ, कौन से टीचर से आपने पढ़ा? और स्टैटिक जीके में क्या था भाई कि उसमें ये जो नवीन सर हैं, पहले मैं नवीन सर की जैसे कोई भी है डांस का हो गया या भी चीज़ का, मैं उसको उनकी वीडियो देखता था। पहले तो उनकी बुक लिया था, फिर उनकी वीडियो देखता था। वीडियो देखने के बाद वो कुछ ट्रिक मॉडल में बताए रहते थे, फिर उसको आके मैं उनकी किताब में फॉलो करता था। बस ऐसे करके मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसमें से ये समझो कि स्टैटिक जीके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं, ये समझ लो। 8 से 9। अच्छा, स्टैटिक जीके में जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बता दें। स्टैटिक जीके में ये समझो कि आपका ये आ गया, नृत्य का आ गया, और जो वादक यंत्र होते हैं कि मतलब ये वाला हो गया, और ये जो दिवस होता है ये आ गया। ये सबसे ज़्यादा ये नृत्य का और वादक यंत्र मतलब 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य से भी आते हैं? हाँ, इसके भी आते हैं, और टेम्पल वगैरह का भी आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा है भाई। अच्छा, ये बता दो कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की। आप ये बता दो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बनते थे? भाई मॉक टेस्ट में मैं आपको बता दूं, पहले चीज़ तो मैं बताऊं कि मॉक टेस्ट में जो भी नंबर है उससे कभी मत घबराना। भाई मेरे मॉक टेस्ट में ये समझ लो कि 48-51 नंबर ऐसे आते थे। कभी ऐसा हुआ होगा कि 60 आया होगा, लेकिन मैंने जब अपना ये वाला पेपर दिया तो मेरे इसमें 71 क्वेश्चन सही हुए थे। तो मैं ये कहूँगा कि मॉक टेस्ट में जो भी है उससे मत घबराओ। बस उससे क्या होता है, आपकी जो है टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और आप क्वेश्चन में करते समय घबरा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हटती हैं, घबराहट। हाँ। और आप मॉक टेस्ट तो मैं तो कहता हूँ कि रोज़ लगाओ। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हाँ, मॉक टेस्ट डेली लगाओ। अगर जिनका नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ तो हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट या हाँ, 1 मॉक टेस्ट। अगर नहीं भी हुआ है तो मैं कहता हूँ हर दूसरे दिन लगाओ। इससे क्या होगा कि आप पेपर में बैठेंगे नहीं, घबराहट नहीं होगी, एकदम आपको लगेगा कि मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, और आसानी से कर लेंगे, आपका समय बचे। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे शायद 50 मिनट भी नहीं लगे, मैंने पेपर कंप्लीट करके मैं बैठा भी था। फिर दोबारा रिवाइज कर लिया था, देखूँ कोई छूटा है क्या, कैसे होगा, तो हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कह रहे हैं मॉक टेस्ट में जो नंबर आते हैं उनसे घबराना बिल्कुल नहीं। मत घबराना। मॉक टेस्ट उससे बहुत अंतर होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट में ऐसा भी है, वो जो क्वेश्चन रखे रहते हैं वो उससे हार्ड रहते हैं, जो पेपर में सच में आना रहता है। जैसे कि क्या है, सवाल आपको आ रहा है कि आप हाई स्कूल इंटर लेवल का पेपर दे रहे हैं, लेकिन उसमें सीपीओ के पैसे लगते हैं, सवाल रख दिए हैं, तो वैसे कभी घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत से लोगों के कम नंबर बन रहे हैं, तो ये लोग घबरा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट तो बस एक चीज़ ये है कि आपकी घबराहट ही दूर करने के लिए है, वो नंबर के लिए नहीं है कि आपका नंबर ये आया है तो आपका ओरिजिनल पेपर में है, बिल्कुल उसका तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं। भाई मैं बता दूं, मेरे मॉक टेस्ट में लगभग 65 से 70 नंबर के आसपास रहते थे, और मेरे फाइनल नंबर जो है 75 नंबर थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने मॉक टेस्ट में चाहे जो नंबर बने उससे बिल्कुल घबराना, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका एक आईना है, ये बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है। हाँ। और मॉक टेस्ट में आप जब मॉक टेस्ट दें उसके बाद अच्छे से एनालाइज करें, उसका एनालाइज करें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें बस। तो। और ये भी नहीं सोचना चाहिए भाई, मैं आपको बता दूं, मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था, तो कईयों का क्या है कि मेरे सवाल 15 में से 10 सही हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, तो उनके पूरे में पूरे। तो ये मत घबराना कभी कि मेरे भाई का मेरे साथ का इतना आ रहा है, मेरा नहीं हो, ये बिल्कुल भी मत करना।
ये कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप मतलब इनको ये बताना चाह रहे हो आप कि अपनी तैयारी बराबर जारी हाँ, रखें, रखो, बीच में ब्रेक मत करें, चाहे ब्रेक नंबर मत करो और अपने आप पे भरोसा रखो। हाँ। ये मत मतलब डिमोटिवेट मत होइए कि जो है मेरे साथी का या उनका इतना नंबर आ रहा है। भाई मैं बता दूं, जब मेरा हुआ था लाइब्रेरी में बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, किसी का नहीं हुआ, मैं एक अकेला हुआ लाइब्रेरी में। तो कभी इस चीज़ से मत होना कि उनका ही, और उसमें तुम्हें बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि भाई इतने ही नंबर आ रहे हैं, तू मत जा पेपर देने, तेरा होने वाला नहीं है, देख लो इतने पढ़ने वाले बैठे हैं। ये सब कुछ भी कुछ होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं तो यही कहूँगा, ये सारी चीज़ें फालतू की बात होती हैं। भाई दिल्ली पुलिस में आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपको फील कैसा हो रहा है? अब आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, घर वाले आपसे कितना खुश हैं और घर वाले आपसे मतलब कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब बताओ भाई। ये क्या है कि पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मुझे ये भी नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस में हम फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। और मैं हमेशा ये शॉर्ट वीडियो देखता था किसी को वर्दी पहने हुए कि काश में भी ऐसा होता, क्या कैसे, लेकिन मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता है। घर वाले, मम्मी कितना खुश होती हैं, एक अलग ही बात होती है कि हाँ मेरा लड़का दिल्ली पुलिस में है। तो क्या ही बता सकते हैं, वो तो फील होगा खुद ही जब आप लोग आ जाओगे। तो इनको ऑल द बेस्ट बोल दो एक बार कि अच्छे से तैयारी तो भाई करते रहे ऑल द अपनी। बेस्ट। आने वाली जो भर्ती है इसमें आप लोग इसके लिए अच्छे से मेहनत करिए और हमसे भी मिले, हाँ, सिलेक्शन लेकर आओ और हम आपको मिलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से होगा। और यहाँ आओगे, हम लोग मिलेंगे, ट्रेनिंग में आना, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है और सारे सपोर्टेड हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर यहाँ इनको कोई दिक्कत हो रही तो हम लोगों से हाँ, कांटेक्ट कर सकते कोई हैं। अगर अपना आपको इससे कमेंट संबंधित किसी भी चीज़ से, उससे रिलेटेड दिल्ली पुलिस से संबंधित कोई भी चीज़ है, आप लोग संपर्क करिए, कमेंट करिए, पूरा जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी और करें। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे। इस बार वीडियो हम दोनों साथ बनाते रहेंगे, आपको हाँ, बताते रहेंगे, गाइड जो करते भी रहेंगे चीज़ होगा दिल्ली पुलिस के बारे में, कैसे हाँ, क्या है, कब क्या करना है, कितना नंबर आ रहा है, ये सारी चीज़ें सारी आपको हम चीज़ें बताते आपको रहेंगे। तो बताते आशा रहेंगे। करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और धन्यवाद। शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।